नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत और इस समय आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रीजनिंग की आज जो हम क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है लुप्त संख्या ज्ञात करना। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपको प्रश्न 1 से लेकर 5 तक स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और आपको इनमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा है। अगर साथियों अगर आपको पहले क्वेश्चन का जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। आपको सीरीज दे रखी है 2, उसके बाद आपको दे रखा है 3, उसके बाद आपको दे रखा है 5, फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर आपको दे रखा 11। आपसे पूछा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, यहां मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए मित्रों, यहां दे रखा है 2, उसके बाद आपको दे रखा 3, उसके बाद दे रखा 5, फिर यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है, यहाँ दे रखा 11 और आगे आप देखिए यहाँ दे रखा है 13। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो बता रहा है, ये पैटर्न बता रहा है अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में बता रहा है? ये पैटर्न बता रहा है अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में बता रहा है? ये पैटर्न है आपको जो बता रहा है वो अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा है। अब आपको पता होगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 के बाद आता है 7, 7 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद आएगा 11 और उसके बाद 13 आएगा। तो यहाँ पर हमें किसे राइट करना होगा? यहाँ पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन लेकर आए? जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट हैं आप में से जो इस क्वेश्चन का आंसर डी लेकर आए। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दूसरा प्रश्न दे रखा है 3, 15, 35, 99, सॉरी प्रश्नवाचक का चिन्ह 99 और उसके बाद दे रखा है 143। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? चलिए हम इस प्रश्न का आंसर लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको सीरीज दे रखा है 3, उसके बाद आपको दे रखा है 15 और उसके बाद आपको दे रखा है 35 और उसके बाद अगर आपकी बात करें तो प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है और उसके बाद दे रखा है 99 और फिर दे रखा है 143। चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 63, दूसरा ऑप्शन है 69, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है 85। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखो तीनों पंजे 15, फिर लेकिन तीनों पंजे 15 पंजे 75 नहीं आ रहा है, तो गुणा पैटर्न वाला तो यहाँ लागू नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखे रखिए कि गुणा पैटर्न तो लागू नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए 3 और 15 में जो अंतर चल रहा है वो 12 का अंतर है। इसी प्रकार इनमें जो अंतर चल रहा है वो 20 का अंतर चल रहा है। इसी प्रकार हमें थोड़ा आगे जाना होगा और इसको छोड़ देना है। फिर आगे 99 इसको भी छोड़ देना है और आगे हमें दे रखा है 143। तो 99 और 143 में अपन अंतर कर लेते हैं। 99 और 143 में अंतर कितना है? 99 और 143 में जो अंतर है वो कितने का है? 99 और 143 में जो अंतर है वो 44 का अंतर है। कितने का अंतर है? 44 का अंतर है। क्लियर हो गया आगे सभी को? अब देखिए साथियों यहाँ देखो 12 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास 20 आ जाता है। 12 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरे पास 20 आ जाता है। कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। अब कहीं ना कहीं पैटर्न ये बता रहा है कि हमें या तो 8 जोड़ना पड़ेगा या फिर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, या तो आप 8 जोड़ेंगे या फिर आप क्या जोड़ेंगे? या आप 16 जोड़ेंगे। चलिए अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो यहां मेरे पास आना चाहिए 28। कितना आना चाहिए? 28। चलिए एक बार 35 में अपन 28 जोड़कर चेक कर लेते हैं। 8 5 13 का 3 हाथ से लगेगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 63। कितना हो जाएगा? 63। चलिए तो ऑप्शन में 63 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, लेकिन हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि क्या 99 कैसे आएगा। अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो यहाँ 28 आता है। उसके बाद देखिएगा 8 जोड़ते अपन क्या जोड़ेंगे अपन? 8 जोड़ते हैं। तो देखिएगा 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 में 8 जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है? 28 में 8 जोड़ने पर हमारे पास 36 आता है और इसी प्रकार 36 में भी मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास आता है 44। तो 63 में अगर मैं 36 जोड़ता हूं तो मेरे पास 99 आता है। कितना आता है? 99 आता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हमारे पास में
कि 3 में हमने 12 जोड़ा, 3 में 12 जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 15 मिल गया। इसी प्रकार 15 में हमने 20 जोड़ा तो हमें कितना मिल गया, 35 मिल गया। इसी प्रकार 35 में हमने 28 जोड़ा, कितना जोड़ा 28 जोड़ा, तो हमें मिल गया 63। और इसी प्रकार 63 में हमने 36 ऐड किया तो हमें मिल गया 99। तो यहाँ पर आपको किसको राइट करना होगा, यहाँ पर आपको 63 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं साथियों। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। चलिए बात अपन करेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे दे रखा है 3, उसके बाद आपको दे रखा है 6, फिर दे रखा है 11, फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 27। चलिए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप पहले पैटर्न पकड़िए, जब तक आप पैटर्न नहीं पकड़ेंगे ऐसे प्रश्न आपको नहीं आने वाले हैं। तो देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 11 और उसके बाद 27 आ रहा है, 11 27। तो सबसे पहले आप अंतर वाले पे चलिएगा, तो यहाँ पर अंतर कर लेते हैं। तो अंतर की बात अपन करते हैं, तो 3 में ये 3 जोड़ा, उसके बाद हमने यहाँ क्या जोड़ा, 5 जोड़ा। अब कहीं ना कहीं यहाँ आते हैं दोस्तों, यहाँ देखो 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, उसके बाद आता है 7, 7 भी मेरे पास क्या है, एक अभाज्य संख्या आता है। चलिए अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से अगर 2 के अंतर में जाता हूँ, यहाँ से +2 और यहाँ से +2 के अंतर में भी चलता हूँ, तो यहाँ 7 आएगा। तो 11 में 7 जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, इसकी जगह हमारे पास आना चाहिए 18। क्या आना चाहिए, 18। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि 18 से यहाँ देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 9 आएगा, कितना आ जाएगा 9, और 18 में 9 जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27 आता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न ये कह रहा है कि देखिए 3 नजर आ रहा, उसके बाद 6, उसके बाद 11, तो 3, उसके बाद 6, उसके बाद 11 और उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन में 18 दे रखा है, इसलिए हमें किस ऑप्शन को राइट करना होगा, यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को लेना होगा। कौन सा ऑप्शन को लेना होगा, यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को लेना होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को। चलिए बताइए जल्दी से, आ गया क्या सभी को, दूसरा प्रश्न आ गया सभी को समझ में। चलिए अपन यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर अपन 18 लेंगे। क्लियर हो गया, चलिए इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो चौथा प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जिन भी स्टूडेंट को आता है जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 4 की अपन बात कर रहे हैं, चौथा प्रश्न। देखिए साथियों चौथे प्रश्न की बात करते हैं, तो चौथा प्रश्न क्या दे रखा है, चौथा प्रश्न हमारे पास में दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है 6, उसके बाद हमें दे रखा है 30, फिर हमें दे रखा है 60 और फिर हमें दे रखा है 130 और उसके आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह है। सबसे पहले आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। इधर देखिए 2 से आप 6 पर चले, 6 से 30 पर, 30 से 60 पर और 60 से 130 पर, ये आपको एक पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न ढूंढना होगा। हाँ जिनको आ रहा जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जिनको आ रहा जल्दी से कमेंट कीजिएगा जी। देखिए जिसको भी आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। देखिए साथियों सबसे पहली बात है कि गुणा वाला पैटर्न तो यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या जा रही है, बड़ी संख्या जा रही है तो हमें वर्गमूल और घनमूल पे जाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब +1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब -2। देखिए 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, और 8 में से अगर 2 घटाते हैं तो 6 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 3 का क्यूब +3, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, 27 में अगर 3 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। क्लियर हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 गया तो हमारे पास हो जाएगा 60। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब +5, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 5 जोड़ा तो हमारे पास हो जाएगा 130। अब आगे हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इस मान को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इधर देखिएगा, क्योंकि अब अगला आ जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब -6, और आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, और इसमें से अगर अपन 6 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 210। कितना आ जाएगा 210। तो आपको किस ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहाँ पर ए ऑप्शन को लेना होगा। कौन सा ऑप्शन को लेना होगा, ए ऑप्शन को लेना होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को। चलिए इसी प्रकार बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। अब देखिए साथियों पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए बात अपन करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न पे राउंड कर रहे हैं साथियों। आपको दे रखा है 1, उसके बाद आपको दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है 4, उसके बाद दे रखा है 6, फिर 7 और फिर 10,10। देखो 10 2 बार नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो देखिए आपको एक मैं बता रहा हूं, जब भी कोई भी रिपीट चल जाता है,
जब भी आपको मान रिपीट नजर आता है, आपको एक पर्टिकुलर मान लेना होगा। ऐसे पैटर्न को अपन करेंगे अल्टरनेटिव पैटर्न से। अल्टरनेटिव पैटर्न क्या कहता है, पहले इसको, इसको और इसका ये पैटर्न ढूंढो। तो देखिए हमने यहाँ कितना ऐड किया, 3। हमने यहाँ कितना ऐड किया, 3। और हमने यहाँ कितना ऐड किया, 3। अब देखिए साथियों, अगर इससे भी अगर अपन आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ +3 पे 10 नजर आ रहा है, 13 नजर आ रहा नहीं आ रहा। तो ये अल्टरनेटिव पैटर्न है। अब हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर 2 से किस पर, 6 पर, और 6 से जाना होगा 10 पर। तो 2 से 6 पर गए तो 4 का जोड़ा, यहाँ पर हमने 4 जोड़ा। अब इसी प्रकार अगर आपको यहाँ आना है तो आपको इतना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो आपको किस ऑप्शन को राइट करना होगा, आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को लेना होगा। कौन सा ऑप्शन को लेना होगा, सी ऑप्शन को लेना होगा। क्लियर हो गया क्या? हाँ भैया, पहली सीट सबको समझ में आ गई क्या? पहली सीट सबको समझ में आ गई? फटाफट से पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए इस प्रश्न का जो जवाब था, इस पहले क्वेश्चन का जवाब था, वो हमारे पास कितना था, मैं फटाफट से एक बार आंसर बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारे पास 7 था। कितना था, 7 था। क्लियर हो गया? इसका आंसर हमारे पास 63 था। और इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास कितना था, 18 था। और इसके आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास था 210। और इसके आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास था 14। ये अपन ने 1 से लेकर अभी तक 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 की। किसकी बात करेंगे, प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 की। चलिए छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे छठे प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा और जिनको आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक दे रखा है, उसके आगे आपको दे रखा है 5, फिर दे रखा 14, और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, और फिर आपको दे रखा है 91। क्या दे रखा है, 91। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जिसको आ रहा है जल्दी से बताइए, जिसको आ रहा है जल्दी से बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा प्रश्न, एक, उसके बाद दे रखा 5, फिर दे रखा 14, फिर दे रखा 30, और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह, और फिर 91 दे रखा। देखिए सिंपल पैटर्न चलेंगे। यहां से चला +4, यहां पर चलेगा भाई +9, और यहां चलेगा हमारे पास में कितना, 16। ये +16, और इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। एक बार इनका पैटर्न ढूंढते हैं। यहाँ पर चला भैया +5, और यहाँ चलेगा +6, बिल्कुल, सॉरी 7। ये हमारे पास चलेगा +7, ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, +5, +7, तो यहाँ क्या होना चाहिए, +9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 16 में अगर आप 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ वाला मान आ जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा, 25। और अगर अपन यहाँ से, अगर अपन यहाँ से 30 में अगर 25 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 55। कितना आता है, 55। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा, 55। छठे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 55। क्लियर हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7। चलिए सातवां प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको दे रखा है 7, उसके बाद आपको दे रखा 10, फिर दे रखा 9, फिर दे रखा 12, और फिर दे रखा 11। चलिए इसका पैटर्न ढूंढते हैं। अल्टरनेटिव पैटर्न ले सकते हैं, अल्टरनेटिव पैटर्न ले सकते हैं, क्योंकि खुद क्वेश्चन बोला। देखिए 7 से हमने 2 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 9, और 9 से 2 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 11। अब 11 से अगर आप 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 आता है, ठीक है। 13 ऑप्शन नहीं दे रखा है, इधर देखो। अब दूसरा इसका पैटर्न चलेगा, 10 से 2 जोड़ा तो 12, और 12 से 2 जोड़ेंगे तो 14 है। बिल्कुल आपको दे रखा 14, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 14। क्या जवाब हो जाएगा, 14। हाँ भैया, आगे सभी के आंसर 14। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं। चलिए 8वां प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ देखिए। 8वां प्रश्न दे रखा है आपको 4, उसके बाद आपको दे रखा है 10, उसके बाद आपको दे रखा है 23, फिर आपको दे रखा है 50। चलिए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। देखिए सबसे पहले जिस स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए 8वां प्रश्न। जिस स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा 8वां प्रश्न, ठीक है। देखो भैया, यहाँ 4 से 8 पे जा रहा तो प्लस का 6 चल रहा है, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ चल रहा प्लस का 13, और इसकी बात अगर अपन करते हैं तो हमारे पास चल रहा है 25, 26, 27, ये 27, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर चला हमारे पास में 7, और यहाँ पर चला हमारे पास में कितना,
14। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आगे क्या आएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ लिखेंगे 7 या 21। बिल्कुल, इसको जोड़ते हैं, इधर देखिएगा, ये हो जाएगा 30, सॉरी 40, एक मिनट को 48, और 50 में 48 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 में 48 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। देखो 98 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 98 ऑप्शन में है भैया, ये देखो 98 ऑप्शन में, 98 ऑप्शन में है। क्लियर हो गया क्या आगे सभी को समझ में? चलिए एक बार वापस समझा देता हूँ, यहाँ देखिए एक बार वापस समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। पूरा प्रश्न क्या दे रखा, यहाँ दे रखा था 4, उसके बाद दे रखा 10, फिर आपको दे रखा 23, और फिर दे रखा 50। हमने क्या किया, पहले इनका अंतर किया, प्लस का 6, यहाँ पर चले प्लस के 13, प्लस के 13, और यहाँ चले अपन प्लस के 27, ठीक है। फिर यहाँ चले भाई अपन, तो यहाँ हमारे पास में आ गया कितना, 7, और यहाँ आ गया हमारे पास में 14। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि भाई अगर इससे अपन आगे बढ़ना है तो प्लस का मैंने 21 लिखा, क्या लिखा 21, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48, और इसको मैंने जोड़ा तो हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 98। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 98, आठवें प्रश्न का जवाब हो जाएगा 98। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए 10वां प्रश्न क्या कहता है, 10वें प्रश्न सॉरी 9वां प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं 9वें प्रश्न को। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। यहाँ दे रखा है 12, उसके बाद दे रखा 21, फिर 33, फिर दे रखा 13, और उसके बाद दे रखा 31। सीधी सिंपल बात है भाई, इसको तो रीअरेंज कर दिया इसने, है ना, और इसको भी यहाँ पर रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। अब अच्छा है कि आगे क्या आएगा, ठीक है, उसको आपसे पूछा है आगे क्या आएगा। यहाँ ये वाला मान आपको ज्ञात करना है, ये वाला मान। देखिए भैया सिंपल सी बात है, रीअरेंज किया, इसको इससे और इसको इससे बदल लिया, इसको इससे और इसको इससे बदल लिया, तो देखिए अब यहाँ देखो ये दोनों रीअरेंज हो चुके, और ये इस तरह, ये इससे रीअरेंज हो चुका है, तो यहां पर जो मान आएगा वो क्या होगा, इस तरह होगा, और ये दोनों ई रीअरेंज हो चुके हैं। अब बचा है कि यहाँ क्या आएगा, जवाब है कि भाई यहां पर मान कौन सा आएगा। तो एक सिंपल सी पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं भाई, देखो अगर इसका आगे 11 होता, सुन 11 नहीं होते, 33 चल रहा है 13, तो भाई देखो यहाँ 33, तो यहाँ हो जाएगा 44, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 55। तो 44 ऑप्शन में है भैया, बिल्कुल 44 ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा 44। क्या राइट करना पड़ेगा, 44 राइट करना पड़ेगा। क्या राइट करना पड़ेगा, 44 राइट करना पड़ेगा। अच्छा अब आप कह रहे हैं कि 44 आया तो कैसा आया, वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वो तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ देखिए वो तरीका कैसे याद करेंगे, इधर देखो, इधर देखो साथियों, 12, उसके बाद दे रखा है 21, और उसके बाद दे रखा है 33, और उसके बाद आपको दे रखा है कितना, 13 ठीक है, और उसके बाद हमें दे रखा है 31। अब देखिए सिंपल सी बात है कि इसको और इसको मैंने बदला है, इन दोनों को मैंने बदल दिया है, ठीक है। 33 को यहीं पे रहने देते अपन, 33 को यहीं रहने देते। अभी मैं तरीका बताऊंगा कि मान कैसा आया, वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 12 में आप 21 जोड़िए एक बार, 12 में आप 21 जोड़िएगा तो आपके पास ये 33 नजर आ जाएगा। 12 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो आपको 33 प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा या नहीं होगा बताइए, होगा या? 12 में 21 जोड़ेंगे। इसी प्रकार 13 में आप 31 जोड़ दीजिएगा, 13 में आप 31 जोड़ दीजिएगा, आपके पास 44 प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा प्राप्त। ये देखिए 13 में जोड़ेंगे तो 44 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, ये 55 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया आगे सभी को? तो यहाँ पर आपको किसको राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 44 को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सीट की। नेक्स्ट सीट हमें दे रखी है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली सीट की बात करते हैं, इसमें आपको 3 प्रश्न नजर आ रहे हैं, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर आप बताते रहिए, और रेगुलर वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न 10वां आपको दे रखा है, अज्ञात संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? आपको यहाँ पर एक अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए आपको दे रखा 3, 6, 18, 72, और उसके आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। हाँ जी, जिसको आ रहा है जल्दी से बताइए, जिसको आ रहा है जल्दी से बताओ। 3 दे रखा है, उसके बाद 6, फिर 18, और उसके बाद 72। देखो 3 को 2 से गुणा किया,
6 को 3 से गुणा किया, 18 को हमने किससे गुणा किया 4 से, तो 72 को भाई किससे गुणा करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, यहाँ पर हो जाएगा 360। किसका आ गया 360 और किसका आया 360, जल्दी से बताओ, आ गया सभी के। चलिए तो आपके सामने क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। 11 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 11 प्रश्न है 3, उसके बाद दे रखा 9, फिर दे रखा 27 और फिर दे रखा है 81। देखिए भैया इसको ऐसे लिख सकते, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो अगला हो जाएगा 3 की पावर 5। और 3 की पावर 5 क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। क्या होता है 243, तो यहां पर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का 243। चलिए 12 प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, 12वें प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो 12 प्रश्न दे रखा है 20, 19, 17, 10 और 5। देखिए यहां पर माइनस का 1 किया, यहां माइनस का 2 किया, तो माइनस का 3 करेंगे, तो माइनस का 3 करने पर यहां कितना आएगा 15, माइनस का 5 करेंगे 10 और सॉरी माइनस का 3 करेंगे, तो माइनस का 3 करेंगे, इधर देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखिए भैया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तो माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो 14 ऑप्शन में दे रखा है, 12वें का 14 ऑप्शन में दे रखा है भैया। बिल्कुल माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 वाला पैटर्न चलेगा। बिल्कुल माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और उसके बाद चलेगा माइनस का 4 और माइनस का 5। सही बताया भैया आपने, बिल्कुल सही है। चलिए अब अपन इसी प्रकार बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की। चलो बताओ 13 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। 13वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए 13वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बताइए जल्दी से क्या होगा। 0, 3, 8, 15 प्रश्नवाचक का चिन्ह 35 और 48 दे रखा, जल्दी से फटाफट से बताइए। बहुत अच्छी बात है, फटाफट से बताइए भैया, फटाफट से बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा 13वें प्रश्न का आंसर। आपको दे रखा 0, उसके बाद दे रखा 3, फिर 8, 15 प्रश्नवाचक का चिन्ह 35। इधर देखो भैया यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर प्लस का 7 है, तो कहीं ना कहीं कहेगा प्लस का 9 है। ठीक है, प्लस का 9 है, तो प्लस का 9 करने पर क्या होना चाहिए। देखो अपन दोनों कर लेंगे, प्लस का 9 भी कर लेते हैं और प्लस का 11 भी करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्लस का अगर 9 करता हूं तो 15 में 5 जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। क्लियर हो गया, 15 5 जोड़ा 20 और 4 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो 11 बिल्कुल सही फैक्टर है, 24 आएगा भी इसका आंसर। कितना आएगा 24। 24 दे रखा है ऑप्शन में, 24 तो दे नहीं रखा है, 24 तो दे नहीं रखा है, कहाँ मिस्टेक हुई। 15 5 20, 20 और 4 24, 24 11 35 सही है, 24 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, इसका आंसर 24 होगा। एक ऑप्शन नहीं है, 5 और लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एक ऑप्शन लिख लीजिएगा, नन ऑफ दिस। तो साथियों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। पहले बार अगर चैनल पर जुड़े तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।